रवि जल्दी आओ। तुम भागती रहो, मैं आता हूँ। और है जो मेरे बगीचे में घुस रहा है, पकड़ में आएगा तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। कहाँ भाग रहे हो? हाँ, दो तेरे दो मेरे, दो तेरे दो मेरे। फिर ये किसके लिए है? और ये एक माँ महालक्ष्मी के लिए। ए, फोटो इतनी जल्दी आ गई? कल शाम को ही स्टूडियो से लेकर आ गया था। रवि, इस फोटो में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना? वो तो मैं हूँ ही, लेकिन पता है तुम सुंदर क्यों नहीं हो? तुमने आँखों में काजल नहीं लगाया है। सही कहा, काजल खत्म हुए 2 दिन हो गए, नानी माँ ने अभी तक नहीं खरीदा। मैं लेकर आया हूँ ना। काजल, काजल तुम कहाँ से लेके आए? कल रात को महालक्ष्मी के मंदिर गया था, वहाँ से अरंडी का चूरन निकाल कर नारियल तेल में मिलाने से ये काजल बन गया। बाप रे, तू अंधेरे में महालक्ष्मी मंदिर गया था? अकेले ही? तुम्हें डर नहीं लगा? वैसे थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन उस फोटो में तेरी आंखों में काजल नहीं है, इसलिए हिम्मत करके मैं लेकर आया। शैलू, जब तू काजल लगाती है ना तो नीले आकाश में काले बादल जैसी सुंदर लगती हो। पता है कितनी सुंदर लगती हो? शैलू, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ? कुछ आवाजें सुनाई दे रही है रवि। बेचारा कुत्ते का बच्चा अंदर गिर गया है रवि, हम इसे बाहर निकाले क्या? हाँ। रवि, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। तेरी मर्जी शैलू। चलो चलते हैं, मेरे पिताजी आज मुझे लेने आएंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा मुंह दुख गया है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं है। बोलिए ना। बोला तो है, शैलू की माँ के नाम पे जो 3 एकड़ है वो मेरे नाम पे लिख दो, तभी शैलू को लेके जाऊंगा और हमारा रिश्ता भी बना रहेगा। जाओ, अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं जरा अमरूद लेने गई थी पिताजी। शैलू, पहले तुम जाकर मुंह हाथ धो लो बेटी। मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी आपकी सासू माँ मुंह तक नहीं खोल रही है। देखिए तो, इस घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? उसकी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ वो एक जमीन ही तो बची है, वो बड़ी होगी तो काम आएगी, इसलिए चाहे मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे में तुम वो जमीन मांग रही हो तो कैसे दूंगी बेटी? मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। सुना आपने? हम बच्चे को ले जा रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जायदाद अपने पास रखनी है। जरा पानी देने को बोलो। जहाँ हमारी बात नहीं मानते हैं तो पानी कैसे पियोगे? शर्म आनी चाहिए। चलिए, बोल दिया ना इन्होंने। 50 किलोमीटर दूर जाना है, चलो चलिए। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक से बैठ बेटा। क्या हुआ शैलू, तू रो क्यों रही है? मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर नहीं गए रवि। ओह, तो उसके बारे में सोचकर इतना क्यों रो रही है? और वैसे भी तेरा बाप और मेरा बाप रहे ना रहे दोनों समान हैं।
चलो, माँ महालक्ष्मी के पास दिया जलाकर जो भी मांगेंगे तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगी। चलो शैलू। तुमको का बोला था और तू का कर रहा है? तेरी तो हमको गाली दे रहा है। भागता कहाँ है? रुक, मार डालूंगा तुझे। रात को घर आएगा ना, तब बताएंगे तुमको। का रे शैलू, तू तो घर ही आना बंद कर दी। परसों मैं आई थी, आप नहीं थे। ठीक है, कल जरूर आना। हाँ। ये क्या, ये लड़की अब तक नहीं उठी। शैलू, हेलो बेटी, मैं सुरमा बोल रही हूँ। समझ गई, बोलिए। शैलू अब बड़ी हो गई है बेटी। इतनी जल्दी? अपनी माँ की तरह उसे हर चीज में जल्दी होती है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम लोग अगर यहाँ आ जाते तो। हाँ, तो अब वहाँ आके गांव भर में ढिंडोरा पीट के खुशियाँ मनानी है क्या? क्या बात है? आपकी बेटी बड़ी हो गई है, तुरंत बुला रही है वो। जायदाद तो देना नहीं हमें, फिर याद कैसे आ गए हम? बोल दो, हम नहीं आ सकते। जो भी करना है वो खुद ही कर ले। नानी माँ, दर्द हो रहा है नानी माँ। ये उस भगवान का दिया हुआ वरदान है, शाप है, नहीं जानती। लेकिन ये दर्द हर लड़की को किसी भी तरह सहना ही पड़ता है। नानी माँ, पिताजी नहीं आएंगे ना? आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि,